Hello everyone, this is Rita Singh. Welcome to my class. So in the previous class I was explaining about that why does a country need a constitution. किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है. So I explained about the first important purpose of the constitution. constitution का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है वह है it tells us about the fundamental nature of our society. यह हमें बताता है कि हमारे समाज की आधारभूत संरचना क्या है. So in this now today I will discuss about the second and third topic. Second and third purpose of the constitution. So the second purpose of the constitution is to define the nature of a country's political system. हमारे संविधान का जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है यह बताता है कि हमारे कंट्री का राज्य व्यवस्था शासन व्यवस्था किस तरह का है. एन इंस्टेंस एग्जाम्पल के रूप में हम यह देखेंगे कि द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेपाल stated that the country is to be ruled by the kings and his councils of ministers. जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का था यह बताता था कि राज्य जो है वो राजा और उसके मिनिस्टर्स उसके मंत्रियों के द्वारा संचालित किए जाएंगे. बट आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल इट वाज टर्न्ड into the democratic type of the society और the democratic form of the government. लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद जो है नेपाल का शासन व्यवस्था और उसका जो राज्य व्यवस्था था वह मोनार्की से चेंज होकर प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में चेंज हो गया. सो व्हेन इट वाज चेंज इनटू द डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट मीन्स द Constitution plays an important role to govern decision making within this society. जब भी कोई देश डेमोक्रेटिक देश होता है या किसी डेमोक्रेटिक देश के रूप में रूपांतरित होता है तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का जो होता है संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है डिसीजन मेकिंग में या किसी भी निर्णय को लेने में संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है. सो एज वी नो दैट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द लीडर्स आर सेलेक्टेड बाय द पीपल and these leaders they exercise their power behalf of the people. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नेताओं का और लीडर्स का जो चुनाव होता है वह जनता के द्वारा होता है और जनता के बिहाफ में ही ये लीडर्स शासन करते हैं. जनता के बिहाफ में शासन करने का मतलब ये होता है कि वो जनता को डिमांड्स को इसके इच्छाओं को उसको रिप्रेजेंट करते हैं और समाज की जो डिमांड होती है ज़रूरी डिमांड्स जो होती है जो ज़रूरतें होती हैं जो वेलफेयर होता है इन सभी कामों को करने की उत्तरदायित्व तो सरकार पर हो जाती है. But it is quite possible to these leaders misuse their power. लेकिन ऐसा संभव है कि ये लीडर जो है अपने पावर का और अधिकारों का गलत उपयोग करें या उसका दुरुपयोग करें. इन दैट केस द कॉन्स्टिट्यूशन और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो the constitution often lays down rules that guard against the misuse of power by our political system. अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब हमारे नेता अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे नियमों का उल्लेख किया हुआ है जो एक गार्ड की तरह काम करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं नेताओं के अधिकारों के दुरुपयोग से. दैट मीन्स नो लॉन्गर द लीडर्स आर एबल टू मिसयूज देयर पावर. इन्हीं गार्ड्स के कारण सेफ्टी गार्ड्स जो हमारे संविधान में उल्लेखित हैं इन सेफ्टी गार्ड के कारण
नेता जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक अपने पावर और अधिकारों का मिसयूज नहीं कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी को समानता के अधिकार देता है और इसी समानता के अधिकार को बल देते हुए यह बताता है कि नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ द बर्थ। हमारा संविधान, देयर इज अ प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन and some laws are defined in the section of the fundamental rights that protect the public rights, जो कि नागरिक की सुरक्षा देता है। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट के सेक्शन में कुछ ऐसे नियम और कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसे लॉज है जो सभी इंसान को समानता का अधिकार देता है और उसको डिस्क्रिमिनेट होने से बचाता है। दैट्स वाई इट इज़ डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया है कि ऑल पर्सन आर इक्वल, सभी इंसान यहाँ रहने वाले, इस देश में रहने वाले सभी नागरिक समान है। एंड नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन एंड एक्सेट्रा। और किसी को भी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है उसके धर्म के अधिकार पर, उसके जाति पाति के अधिकार पर, उसके जेंडर के अधिकार पर, या उसके बैकग्राउंड या जगह या लैंग्वेज, किसी भी चीज़ के बेसिस पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। So here another important function that a constitution plays in a democracy, that a dominant group does not use its power against other। जो अन्य महत्वपूर्ण फंक्शन है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करता है, जो भूमिका निभाता है, उसमें है कि द डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर, कि डोमिनेंट ग्रुप को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो लेस डोमिनेंट ग्रुप जो है और जो लेस पावरफुल ग्रुप है उसके अगेंस्ट अपने अधिकारों का उपयोग कर सके। सो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अनदर महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है जब यह एक डोमिनेंट ग्रुप को दूसरे कम पावरफुल ग्रुप को डोमिनेट करना चाहती है। उस समय आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टॉप द डोमिनेंट ग्रुप टू यूज इट्स पावर अगेंस्ट द लेस पावरफुल ग्रुप। दैट मीन्स डोमिनेंट ग्रुप को बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया गया है कि वो अपने कम पावरफुल अपने से कम पावरफुल ग्रुप के ऊपर अपनी अधिकार जमा सके। सो हियर व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड अबाउट दैट, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी। सो हियर the constitution prevent the domination by the majority of a minority। constitution में यह उल्लेख किया गया है कि मेजोरिटी ग्रुप किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट नहीं कर सकती है, उसको उस पर अपने पावर को, अधिकारों को नहीं दिखा सकती है और उसे दबाने की कोशिश नहीं कर सकती है। और इसमें से दो तरह के पावर का यूज होता है। वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर, जैसे कि एक कम्युनिटी, एक समुदाय दूसरे समुदाय को डोमिनेट नहीं कर सकता है, जिसे कि हम इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी, और एक ही समूह के सदस्य अपने ही समूह के दूसरे सदस्य को डोमिनेट नहीं कह सकते हैं। और दिस रेफर्स टू
इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इन दोनों तरह के डोमिनेशन से कॉन्स्टिट्यूशन रक्षा करती है। नाउ द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने यहाँ दो पर्पस की चर्चा की है। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? द फर्स्ट वन वाज द it tell us about the fundamental nature of our society. The second one is it define the nature of our country's political system, and the third one is the constitution save us from ourself. constitution है तो it sounds quite स्ट्रेंज, ये जो है थोड़ा सा अजीब सा सुनने में लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है हमसे ही हमारी रक्षा करता है। तो ये हमसे हमारी रक्षा करने का क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स अबाउट द डिसीजन दैट वी मेक, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवर सम डिसीजन दैट वी मेक। ये हमें हमारे उन डिसीजंस निर्णयों से रक्षा करता है जो कि हम कभी कभार ले लेते हैं। तो ये किस तरह के डिसीजंस है? लेट्स सी। समटाइम्स, कभी कभी व्हेन वी सी द पार्टी पॉलिटिक्स इन आवर सोसाइटी, कभी कभी जब हम अपनी सोसाइटी में पार्टी पॉलिटिक्स देखते हैं तो दैट टाइम वी कैन टेक द डिसीजन दैट इट्स बेटर टू कंट्री इज रूल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। कभी कभी जब हम ये देखते हैं पार्टी पॉलिटिक्स से जब हम बहुत प्रभावित होते हैं और ये हमारे सोसाइटी पर ज़्यादा अधिकार जमाने लगता है, तो इन सभी से दुखी होकर जनता कभी कभी यह निर्णय लेती है कि इससे अच्छा है कि शासन की बागडोर किसी तानाशाह या किसी डिक्टेटर के हाथ में चला जाए जो इन सभी चीज़ों की स्थितियों को सही कर दे। इट माइट दैट वी टेक दिस डिसीजन इन द इमोशन। ऐसा हो सकता है कि हम इस डिसीजन को इमोशन में लें और बट वी आर नॉट सीइंग द, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं देख रहे हैं कि वी आर नॉट सीइंग दैट इन द लॉन्ग रन डिक्टेटोरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। लेकिन उस समय हम ये नहीं देख पाते हैं कि अगर ये डिक्टेटोरियल रूल और तानाशाही शासन बहुत लंबे समय से चलता है तो ये हमारे ही इंटरेस्ट के विरुद्ध बाद में हो जाएगा। सो अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज व्हीम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। एक अच्छा संविधान यह होता है जो होता है वो कभी भी अलाउ नहीं करता है कि उसके बेसिक और उसके आधारभूत संरचना में परिवर्तन को। दैट मीन्स इट विल नेवर अलाउ टू चेंज आवर पॉलिटिकल सिस्टम। ये कभी भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज होने के लिए कभी भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज होने का अलाउ नहीं करता है। दैट मीन्स इन एनी केस और इन एनी कंडीशन वी आर नॉट एबल टू चेंज द democratic form of the government. We can change the monarchy. We can change the monarchy to the democratic form of the government. हम लोग monarchy से democratic form of government में change हो सकते हैं, but it doesn't allow, लेकिन कभी भी ये allow नहीं करता है कि it can change the democratic form of government to the monarchy or the dictator, कि democratic form of government को change करके monarchy या dictator को स्वीकार किया जाए. So this is the quality of the good constitution, that it never allows
दिस मीन्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब इसकी आधारभूत संरचना को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है. सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. इन दिस टॉपिक आई एक्सप्लेन अबाउट दैट द 3 important purpose. Actually there are many purposes why does a country need constitution. बहुत सारे कारण है कि किसी भी देश को संविधान की क्यों ज़रूरत होती है, लेकिन जो 3 इम्पॉर्टेंट कारण हैं उनमें एक है इट टेल्स अस अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, इट डिफाइन व्हाट the nature of the country's political system, and the third one is it save us from ourselves. that means यह हमारी उन डिसीजन से रक्षा करता है, ये हमारी गलत डिसीजन से निर्णय से हमारी रक्षा करता है. एंड प्लीज़ डू द कमेंट इन दैट कमेंट सेक्शन. like, share and subscribe my channel. Like, share and subscribe my channel. Thanks for watching my video.